बनारस इन दिनों फिर सुर्खियों में है, लेकिन सावन की वजह से नहीं, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को लेकर अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन बाद तक रोक लगा दी है। कहा है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। वाराणसी में एएसआई ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया था। सील वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की बात कही थी। शुरुआती 3 घंटे के सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया। 4 स्टैंडिंग कैमरे परिसर के चारों कोनों पर लगाए गए। उसमें एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। उधर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया। उस सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछली साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं है, बल्कि एक फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद अब 21 जुलाई को हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे की मांग की गई, जिसको स्वीकार कर कोर्ट ने एएसआई को 21 जुलाई को आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि एएसआई के निदेशक मस्जिद के 3 गुंबदों के ठीक नीचे जीपीआर तकनीक से सर्वेक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें। इमारत के पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वे करें और खुदाई करें। सभी तहखानों की जमीन के नीचे सर्वे करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें। पुरातात्विक सर्वे धार्मिक ढांचा या किसी अन्य धार्मिक निर्माण की सच्चाई सामने लाता, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। एएसआई ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर या फिर जियो रेडियोलॉजी सिस्टम या फिर दोनों ही तकनीक का उपयोग करके सर्वेक्षण करती। पुरानी इमारतों और खंडहरों के सर्वे में जीपीआर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ज्ञानवापी के सर्वे में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता। जीपीआर में रडार इमेजिंग से सर्वे होता है। रडार इमेजिंग से जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जांच होती है। रडार इमेजिंग से उप सतह की तस्वीर बनाई जाती है। जीपीआर तकनीक से कंक्रीट, तारकोल, मेटल का सर्वेक्षण होता है। पाइप, केबल या चिनाई जैसे ढांचे का भी सर्वे होता है। जीपीआर सर्वे में बिना खुदाई जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जानकारी मिल जाती है। जमीन से 15 मीटर नीचे तक की जानकारियां जीपीआर सर्वे से मुमकिन होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका था। चुनावी मंचों से हालांकि इसकी चर्चा तो कम हुई, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को सीएम सहित बड़े भाजपा नेताओं ने भाषणों में प्रमुखता दी। चुनाव के महज 3 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसका लोकार्पण भी किया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस आई। एक बार फिर ज्ञानवापी पर उत्साह और उम्मीद दोनों मुखर है। यूपी सहित राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे प्रमुख विपक्षी दल इन फैसलों को लेकर एक बार फिर से असमंजस में है। पिछले 8 साल में विकास के मुद्दों के साथ ही भाजपा ने मुखर हिंदुत्व की रणनीति पर विपक्ष को बैकफुट पर धकेला है। शुरुआती दौर में विपक्ष ने जवाबी आक्रामकता की रणनीति अपनाई तो ध्रुवीकरण की लहर में वो खुद ही बह गया। इसके बाद सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिशें विपक्ष की ओर से जरूर की गईं, लेकिन उसका भी कोई सियासी फायदा नहीं मिला। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव का अखाड़ा सज रहा है तो विपक्ष एकजुटता की जमीन तैयार कर रहा है। ऐसे में आस्था के मुद्दों पर स्टैंड तय करना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा।
भाजपा जिस तरह से इन मुद्दों को धार दे रही है, इन पर चुप्पी से विपक्ष को मुश्किल होगी और बोलना तो उनके लिए और भी मुश्किल होगा।